जी, जैसे मैंने आपको यही वेबसाइट भेजी है जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसमें कमोबेश कुछ चीज़ें चेंज नज़र आएंगी। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में कुछ चीज़ें इसकी चेंज भी की हैं, ठीक है। तो अगर हम एक इस वेबसाइट को देखते हैं तो उस वेबसाइट में होता क्या है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें। हाँ, मतलब वेबसाइट का लेआउट बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक हेडर होता है, ये जो ब्लैक कलर का आपको कुछ नज़र आ रहा है ऊपर, हाँ, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं ये हेडर है। और इस पर आप देख रहे हो क्या है, सोशल मीडिया के बटन्स बने हुए हैं, ठीक है। इसको भी हम एडिट करेंगे। एडिट करने का मतलब क्या है कि हमने वेबसाइट की कलर स्कीम एडिट नहीं करनी है, ठीक है ना। वेबसाइट की कलर स्कीम एडिट करना एसईओ नहीं है, बल्कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना एसईओ है। तो कंटेंट को किस तरह हमने ऑप्टिमाइज करना है, ये सारा हमने सीखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहेंगे इस पर सोशल मीडिया के बटन्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये जिस वेबसाइट को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये सारे प्लेटफॉर्म उसी के होंगे। हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि भाई ये जो बटन्स आ रहे हैं इनको चेंज कैसे करना है। यानी फेसबुक के ऊपर जो पेज लगा हुआ है वो तो किसी और का पेज है, आपने अपना पेज कैसे लेकर आना है, अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पर कैसे ऐड करना है, अपना लिंक्डइन कैसे ऐड करना है। बात समझ में आ गई? ये एडिटिंग है, ये कंट्रोल हमें होना चाहिए, ठीक है। ये बटन्स किस तरह के हैं, छोटे हैं, रंग कैसा है इनका, ये एसईओ के बंदे का काम नहीं है। ये हम करवाएंगे किससे, डेवलपर से करवाएंगे, यानी कि वेबसाइट भी डेवलपर ही बनाकर देगा। उसके बाद आ जाए नीचे, ये क्या आ रहा है जी, मेन्यू आ रहा है, वेबसाइट का मेन्यू है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पर क्या आ रही है हमारे पास, पिक्चर, ये लोगो है, ये हिल रहा है, बार बार ना हिल जाता है ये। ये लोगो नजर आ रहा है हमें, कौन से वाला लोगो है, वो ऊपर छोटा सा जो बटन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी मैं एक एक चीज़ का नाम क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली इन चीज़ों को हमें समझना है ना। कोई भी वेबसाइट आपके पास आए तो आपको इन एलिमेंट्स को समझना है और इन्हीं को मुझे ऑप्टिमाइज भी करना है। तो अभी हम इनको जब चेंज कर लेंगे तो फिर इनको समझना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? जब मैं आपसे ये बिल्कुल एलिमेंट ही चेंज करवा दूँगा, सारे का ये भी चेंज करा दूँगा, ये भी चेंज करा दूँगा, सब चीज़ें जब मैं चेंज करवाऊँगा इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल आपके पास आ जाए, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ जाकर क्या चीज़ें एडिट होती हैं। ये क्या है, लोगो है, ठीक है। यानी कि कोई भी वेबसाइट होगी यहाँ पर उसका लोगो ही होगा, ये वाली हो या कोई और हो। उसके बाद ये क्या आ रहा है जी हमारे पास, स्लाइडर। कोई भी वेबसाइट होती है तो जब हम उसे खोलते हैं तो उस पर एक एनिमेशन सी आ जाती है। वो 2 पिक्चर्स की सूरत में भी हो सकती है, 5 पिक्चर्स की सूरत में भी हो सकती है, 10 पिक्चर्स की सूरत में भी हो सकती है, ठीक है। अभी हमने जो पिक किया हुआ है इसमें कितनी है, 2 है। तो ये स्लाइडर आपने कैसे चेंज करना है ये भी हम सीखेंगे। यानी कि हमें ये आना चाहिए कि स्लाइडर कैसे चेंज होगा। जब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोड को एक्सेस कर लिया मैंने। जब मैंने कोड एक्सेस कर लिया तो मुझे ऑप्टिमाइजेशन करने में आसानी होगी। उसके बाद और नीचे आ रहे हैं, बाकी का जो वेबसाइट का कंटेंट है वो तो सिमिलर सा होता है, उसमें तस्वीरें होंगी या टेक्स्ट होगा, या तस्वीरें या फिर टेक्स्ट, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या आ रहा है, टेक्स्ट। नीचे आए, ये भी एक तस्वीर है, ये प्रीवियस क्लास में हमने चेंज की है, इसको फिलहाल छोड़ दें, इसको देख लें। आप कह रहे होंगे ये कौन सी तस्वीर है ना, हैरान हो रहे होंगे वैसे, ये कोई, मैं कह रहा हूँ ये तस्वीर है। मैं कहा आप हैरान हो रहे होंगे कौन सी तस्वीर है, ये तो वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ऐसे ही है। तो ये फोटोशॉप में वाइट एरिया बनाकर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसलिए इसको मैं तस्वीर कह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, देखिएगा ज़रा क्या आता है, क्या आ रहा है, इसका मतलब है तस्वीर है ना। यहाँ आ रहा है सेव इमेजेस, यहाँ तो नहीं आ रहा, इसका मतलब है वो क्या है, बेसिकली तस्वीर ही है और हमने फोटोशॉप में एक वाइट तस्वीर बनाई हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी एडिट की बात बाद में करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये तो बहुत कॉमन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही है ना, तस्वीर और टेक्स्ट, और बहुत सारे हैं यहाँ पे। अच्छा, नीचे आते जाए, सिमिलर चीजें हैं ना सारी, यानी एक का समझ आ गया तो सारे का आ जाएगा। अच्छा, ये क्या चीज आ रही है नीचे, ये लोकेशन आ रही है, ठीक है। ये हमने लोकेशन मैप ऐड किया हुआ है। ये मैप कैसे ऐड होगा ये देखेंगे कि किस टैग से हम मैप ऐड कर सकते हैं, और ये मैप बनता कैसे है ये भी आपके कोर्स में शामिल है।
मतलब ये मैप कैसे बनाना है ये भी हमारे कोर्स में शामिल है। जैसे ये पीक सोल्यूशन का मैप बना हुआ है ना, लिस्टिंग आई हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि गूगल मैप पर है, ठीक है। हो सकता है कि कोई एक बंदा बहुत देर से पढ़ा रहा हो, नंबर ऑफ ईयर से, तो वो गूगल मैप पे ना हो। क्यों ना हो? इसलिए उसने अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया। सो आपको ये गूगल मैप जो है ये भी आपका एक पूरा मॉड्यूल है मेरा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से, ठीक है। वो आप सीखोगे मैप बनाना और मैप को ऑप्टिमाइज करना। आप जैसे कह रहे हैं ना वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना, सेम इसी तरह मैप को ऑप्टिमाइज करना। मैप को ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है? कोई भी बंदा लिखे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो अगर 4 लोग होंगे और चारों ने अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाई होगी तो पहले नंबर पर 3 आएंगी, फिर मोर का बटन आ जाएगा, उसको दबाएंगे तो चौथा भी आ जाएगा। लेकिन उन 3 में से कौन पहले पर आएगा, कौन दूसरे पर आएगा, कौन तीसरे पर आएगा, और वो चौथे वाला चौथे पर क्यों गया होगा, ये ऑप्टिमाइजेशन। ये भी हम सीखेंगे, लेकिन ये बात का टॉपिक है, अभी का नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ लगा रहे हैं मैप कैसे लगना है, ये मैंने आपको सिखाना है। और ये वेबसाइट का जो पार्ट होता है ये फुटर वाला पार्ट होता है, यानी कि बिल्कुल बॉटम पे है। और अगर आप देखें इस पार्ट पे है क्या, इस पार्ट पे सब वही चीज़ें हैं जो आप ऊपर से स्क्रॉल करते करते नीचे आ गए, ऐसी है ना, वही सब चीज़ें हैं ना। क्विक लिंक्स लिखे हुए हैं, होम का बटन आ रहा है, अबाउट अस का, यानी वो जो मेन्यू बना हुआ है। बेसिकली ये क्यों बनाते हैं फुटर, कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाए और उसके बाद उसने काम करना है उसके ऊपर, तो वो वहाँ से ही कर सकता हो, बजाय इसलिए फिर ऊपर जाकर सिलेक्ट करे चीज़ों को, यहीं से वो चीज़ों को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। उसकी आसानी के लिए हम अपने एलिमेंट्स कम यहाँ पर भी ले आते हैं। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक पेज का बताया। किसी भी वेबसाइट का यही स्ट्रक्चर होता है, किसी भी वेबसाइट का। अब हमने ये देखना है कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी, हमने इसको एडिट करना है, हमें इसमें कंट्रोल चाहिए अपना, ठीक है। इसके लिए हमने 2 काम करने हैं। एक, हमने सीखने हैं बेसिक टैग्स, बेसिक HTML टैग्स, बहुत बेसिक, क्योंकि हमने डेवलपमेंट नहीं करनी, तो हमने एडवांस लेवल के नहीं देखने, हमने वो सीखने हैं जो हमारे लिए SEO में काम आने, यानी कि जिनकी जो अगर हमें ना आते हो तो हम SEO नहीं कर सकते, उनको देखना है। और उसके बाद हमने इस पूरी वेबसाइट को रिप्लेस करना है, यानी इस तरह रिप्लेस करना है कि मैं आपको सिखाऊंगा और आप घर जाके खुद करेंगे। और करने का क्या मतलब है कि इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि हमने चीज़ों को थ्योरेटिकल करना है। आपने हर काम ऐसे ही करना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं, तो हर किसी की मुझे मुख्तलिफ वेबसाइट नज़र आ रही है। जैसे अभी मैं इसको चला कहाँ से रहा हूँ, नेट से तो नहीं चला रहा, लैपटॉप से चला रहा हूँ ना अभी तक। तो आपने भी जब इसको बनाना है तो आपके लैपटॉप पे होगी, ठीक है। यानी आपने अपनी वेबसाइट को अपने लैपटॉप पे पहले बनाना है, उसके बाद जब हमने SEO करनी है, तो SEO क्या है हमारे पास, एक ऑनलाइन एक्टिविटी है ना, ऑफलाइन एक्टिविटी तो नहीं है। मतलब मैं आपको पढ़ाई जाऊँ और मैं कहूँ हाँ जी आज SEO का ये हो गया, आज SEO का ये हो गया, तो ये तो पता तो नहीं लगेगा आपको, ये तो है ही ऑनलाइन एक्टिविटी। SEO करती ही क्या है, साइट को ऊपर लेकर जाती है, नीचे लेकर आती है, कहाँ पर, इंटरनेट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो एक ऑनलाइन एक्टिविटी है। तो इस ऑनलाइन एक्टिविटी को देखने के लिए आपको भी अपनी साइट को ऑनलाइन ही करना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो आप इस ऑनलाइन एक्टिविटी को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए आपसे वेबसाइट बनवानी है कि आप अपनी वेबसाइट को अपलोड भी करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो मैं देख लूँगा। मतलब वेबसाइट आप सब जानते हैं कि वेबसाइट अपलोड करने के लिए होस्टिंग चाहिए होती है, डोमेन चाहिए होती है, ऐसी है ना। इट्स ओके, इस मसले का हल मेरे पास है जो मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा, ठीक है। आपको कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोशिश करेंगे कि ज़रूरत ना पड़े आप कुछ भी खरीदना, ठीक है। सब कुछ काम आपका फ्री हो जाए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात शुरू कहाँ से करने जा रहे हैं, बेसिक HTML से, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ ये मेरी एक वेबसाइट है, ऐसी है ना। लेकिन जब मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ तो एक होम पेज खुल जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर चीज़ें देख रहा हूँ तो ये तो मेरा ख्याल है सबको पता होगा कि ये सब कुछ फाइलें हैं, इतना तो सबको अंदाज़ा होगा कि ये जो खुला है मेरे पास ये एक फ़ाइल की सूरत में है, कि ऐसे नहीं है। यानी मैं जब किसी वेबसाइट को खोलता हूँ, मैं किसी भी वेबसाइट को खोलूँ, ये लिखा जी मैंने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये वेबसाइट है। इससे ज़रा खोल लें।
अभी एक वेबसाइट खुल रही है। अच्छा आप देखें दोनों जगह तकरीबन एक जैसी चीज़ ही है, इसमें तस्वीरें सिर्फ चेंज हुई हुई हैं। हाँ इधर आकर देखिएगा, ये यहाँ पे शुरू में क्या लिखा हुआ है एड्रेस बार पे, फाइल। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे शुरू में क्या लिखा हुआ है, फाइल, और यहाँ पे शुरू में क्या है, लॉक बना हुआ है। सो इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या? समझ आ रहा है कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं? एक आपकी जो है वो लोकल कंप्यूटर से चल रही है, जो फाइल की सूरत में आपको नजर आ रही है, और जिसके आगे लॉक बना हुआ है, हो सकता है लॉक ना होता, HTTP वगैरह वगैरह लिखा होता, तो इसका मतलब क्या, वो लाइव है, वो वाली वेबसाइट हमारी लाइव है। यानी एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन। सिंपल सा ये बता रहा हूँ आपको कि एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन। ठीक है, अब जरा नीचे आए, ये जो कुछ खुला है ये इस वेबसाइट का होम पेज है, ऐसे ही है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, फाइल की फॉर्म में। ये आपको पता है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, फाइल होगी तभी चलेगी ना। मतलब कोई भी डाटा जो होता है उसकी फॉर्मेट क्या है, फाइल ही है, यानी वो फाइल की फॉर्म में होगा। लेकिन जब मैं इसको लाइव देख रहा हूँ, ये देखें लाइव, इसका एड्रेस के आखिर में लिखा हुआ आ रहा है ORG, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, फाइल का नाम तो नहीं आ रहा, फाइल का नाम नहीं आ रहा। अच्छा अब जरा उस पर आए वापस। इधर देखें जरा, इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, index.html। यहाँ पर फाइल का नाम आ रहा है, ऑफलाइन काम कर रहे हैं ना, तो फाइल खोली थी मैंने। सो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब किसी वेबसाइट को लाइव करते हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उसका जो होम पेज होता है वो एक फ़ाइल होती है, आप उस फाइल को अपलोड करते हैं, कम से कम उस फाइल को अपलोड करते हैं। लेकिन उस फाइल के ऊपर भी तो इतने लिंक्स हैं, इसका मतलब और भी बहुत सारी फाइल हैं। सो ये कम्बिनेशन ऑफ फाइल्स ही आपकी वेबसाइट का डाटा है। समझ आई बात क्या बताना था मैंने? सो ये हमें समझ आ गया कि हमारी जो वेबसाइट लाइव हुई है बेसिकली ये क्या है, एक फाइल है, और जो आपका होम पेज होता है उसकी जो फाइल है उसका नाम है इंडेक्स। ठीक है, जो हमारी होम पेज की फाइल है इसका क्या नाम है, इंडेक्स की फाइल है ये बेसिकली। तो अभी मैंने आपको सिर्फ यही बताना था कि हमने होम पेज खोला है, तो बेसिकली होम पेज पर इंडेक्स नहीं लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन असल में इंडेक्स के नाम से फाइल बनाऊंगा तो होम पेज की फाइल बनेगी, और इस फाइल का फिक्स नाम है index.html। सो साबित ये हुआ कि आपने जब भी कोई वेबसाइट बनानी होगी उसका जो होम पेज होगा उस फाइल का नाम क्या रखेंगे, index.html। बस इतनी सी बात हमने कही थी। हम जब भी कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसकी फाइल का क्या नाम रखना है, मेन फाइल का। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अबाउट भी लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस भी लिखा हुआ है, गैलरी भी लिखा हुआ है ना। सो जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर कुछ और खुल जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो भी फाइलें होंगी, लेकिन वो इंडेक्स वाली फाइलें उनके कुछ और नाम होंगे। यहाँ तक समझ आइए बात। अब हमने करना क्या है, बेसिकली करना ये है कि हमने इस इंडेक्स की फाइल को समझना है। ये तो आपको पता लगे ना कि इंडेक्स की फाइल है, और अगर हम इंडेक्स की फाइल को देखें तो इस इंडेक्स की फाइल में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, टेक्स्ट भी है, तस्वीरें भी हैं, ऐसी है ना, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और इमेजेस भी लिखे हुए, और इमेजेस काफ़ी ज़्यादा है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, इस वेबसाइट को अपना बनाना है। सो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको मैंने जो आज ग्रुप में फोल्डर शेयर किया है आपने उसे जाके एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये फोल्डर इसी शक्ल में नज़र आएगा जैसे ये मेरे पास नज़र आ रहा है। किस शक्ल में, अच्छा